नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के सामने जीके का 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आप लोगों को बताना है पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है दैनिक गति के कारण, दूसरा कह रहा है वार्षिक गति के कारण, तीसरा कह रहा है छमाही गति के कारण, चौथा कह रहा है तिमाही गति के कारण। तो आप लोग सोचिए, आप लोग के सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम है, सोच कर बताइए। चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है, यानी सबसे बड़ा ग्रह है। तो बताइए, पहला बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, तीसरा यूरेनस, चौथा शुक्र। आप लोग के समय दिया जा रहा है। आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा ग्रह है। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, पहला मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा नेपच्यून। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, अगुलहास धारा किस महासागर से में बनती है, यानी जो अगुलहास धारा है वह किस महासागर में बनती है। नीचे दिया है ऑप्शन आप लोगों के सामने, प्रशांत महासागर, सेकंड दिया है हिंद महासागर, तीसरा दिया है आर्कटिक महासागर और चौथा दिया है अन्य। अन्य यानी कोई दूसरा। तो आप लोगों के सामने समय स्टार्ट होता है, बताइए। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे भीतरा वाला भाग करोड़ किसका बना होता है, यानी जो पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है वह किस चीज़ का बना है वही बताना है। तो पहला कह रहा है तांबा और जस्ता, दूसरा कह रहा है निकिल और तांबा, तीसरा कह रहा है लोहा और जस्ता, चौथा कह रहा है लोहा और निकिल। तो आप लोग को ऑप्शन देखिए और बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। यानी कह रहा है जो मैग्नीज उत्पादन के जो पहला देश कौन है, पहले स्थान पर जो मैग्नीज उत्पादन है वो कौन सा देश है। दूसरे पे तो भारत है, लेकिन पहले स्थान पे कौन है ये बताना है। पहला कह रहा है ऑप्शन में फ्रांस, दूसरा कह रहा है रूसी संघ, तीसरा कह रहा है कनाडा और चौथा कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए कमेंट कर कि कौन सा आंसर सही है। चलिए सातवां क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो नीचे दिया गया है देशों का नाम, उन देशों में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में किस देश में उगाया जाता है, यानी उसका उत्पाद है सबसे ज़्यादा किस देश में है वो जानते हैं। पहला कह रहा है ब्राज़ील, दूसरा कह रहा है भारत, तीसरा कह रहा है अमेरिका, चौथा कह रहा है चीन। तो चलते हैं हम लोग, आप लोग सोच कर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। आठवां क्वेश्चन कह रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है ओसाका, दूसरा कह रहा है टोक्यो, तीसरा कह रहा है नागासाकी
चौथा करा योकोहामा। आप लोग सोचकर समझकर इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट में। नौवां कह रहा है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकान एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आप लोगों के सामने खुलकर आ रहा है। पहला ए जवाहरलाल नेहरू, दूसरा बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप लोग देखिए ऑप्शन को और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दिखाने से पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिए इसका। दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं, यानी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी सन 1857 में गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा कह रहा है नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा कह रहा है जॉन मथाई और चौथा कह रहा है अन्य। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और इसमें से इसका सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? पहला आकाशी संस्था, दूसरा आर्य समाज ने, तीसरा ब्रह्मा समाज ने, चौथा अन्य। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग सामने। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन खुलकर आ रहा है। पहला नर्मदा, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा कोसी और चौथा गोदावरी। आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए सही ऑप्शन में सही उत्तर क्या है। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पहला कह रहा है पूंजी मुछे ने, दूसरा कह रहा है DLF ने, तीसरा कह रहा है सेवी SEBI ने, चौथा कह रहा है अन्य। तो आप लोगों के सामने चलिए देखते हैं इसका आंसर और कमेंट कर बताइएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यह क्या कह रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? यानी कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है केरल राज्य में, दूसरा कह रहा है कर्नाटक राज्य में, तीसरा कह रहा है तमिलनाडु राज्य में, चौथा कह रहा है त्रिपुरा राज्य में। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और सही ऑप्शन का चयन करिए और कमेंट करके इसका उत्तर हमें ज़रूर लिखिएगा। चलिए लास्ट और आखिरी सवाल। सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग का अपना चैनल
मिस्टर कोको। थैंक्स। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, देखेंगे हम लोग। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन कह रहा है कावेरी नदी, दूसरा कह रहा है गंडक नदी, तीसरा कह रहा है दामोदर नदी, चौथा कह रहा है यमुना नदी।